मंच पर उपस्थित भाई, मेरी आवाज बड़ी है, दिखाई पड़ेगा, तुम बैठ जाओ, ऐसा लगेगा तो मैं बताऊंगा उनको। जोर से ताली लगाओ भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए। मंच पर उपस्थित श्री राघवेंद्र गौतम जी, बहन रंजना बघेल जी, हमारे माननीय सांसद छत्तर सिंह दरबार जी, मनोज सोमानी जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, डॉक्टर राज बर्फा जी, अनंत पवार जी, नारायण सोनी जी, श्री राजेंद्र सिमाली जी, श्री सचिन पांडे जी, श्री सचिन जायसवाल जी, विक्रम निंगवाल जी, अजय राठौड़ जी, दशरथ सोलंकी जी, और आज जिस युवा प्रत्याशी को मैं जिताने के लिए आया हूं, हमारे प्रत्याशी भाई शिवराम कन्नौज जी। जोर से ताली बजाओ शिवराम के लिए। भाई पीछे जो लोग खड़े रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाओ यार, काहे को दूरी रखते हो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सारे लोग। पीछे जो लोग खड़े हैं आगे आ जाए जरा। मित्रों, सबसे पहले मैं नर्मदा मैया को, संत सिंगाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कल धनतेरस थी, आज रूप चौदस है, कल दीपावली है। मैं समग्र मध्य प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दीपावली मध्य प्रदेश की शुभ हो, बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये दीपावली के बाद कल दीपावली में पटाखे जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? अरे जोर से बोलो ना, जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? मगर इस बार मध्य प्रदेश को 3 दीपावली मनानी है। अरे ताली क्या बजा रहे हो यार, पूछो तो कैसे, पूछो कैसे। देखो, एक दीपावली कल मनानी है, मनाएंगे ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला मंदिर में बैठे तब मनानी है। माताओं, भाइयों, बहनों, कई सालों से देश की जनता के हृदय की इच्छा थी कि अयोध्या में रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो। मगर ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। अब मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को करने वाले हैं। और मैं तो आज यहां पर मनावर वालों को कहने आया हूं, भाई दर्शन करना है या नहीं करना है अयोध्या का? करना है या नहीं करना है? देखिए, पहले तीर्थ स्थान की यात्रा हमारे शिवराज जी ने चालू करी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी, फिर चालू करी। मैं आपको कहने आया हूं, कमल फूल की सरकार जब बनेगी, सभी को बारी बारी अयोध्या का दर्शन कराने का काम हमारी सरकार करेगी। ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से भारतीय संस्कृति का अपमान करा है। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया, महाकाल लोक बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, बाबा केदारधाम और मां विंध्यवासिनी के तीर्थ क्षेत्र बनाए, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, कश्मीर में मां शारदा पीठ की फिर से पुनः प्रतिष्ठा करी और नए संसद भवन में सेंगोल लगाकर भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम हमने किया। एक और मोदी जी देश भर के
देश भर के सारे सांस्कृतिक स्थानों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। और दूसरी ओर एक कांग्रेस पार्टी राजा भोज के नाम पर मेट्रो चलती है तो विरोध करती है, सागर में संत रविदास का मंदिर बनता है तो विरोध करती है, नर्मदा मैया का जयकारे से भी उनको तकलीफ है। अरे कमलनाथ शर्म करो, शर्म करो। ये मां नर्मदा है ना, ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात उसकी जीवनदायिनी मां नर्मदा है। और आपको इस पर भी आपत्ति है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी एनआईए ने देश भर में रेड कर जो रोहिंग्या घुस कर आते थे, वो रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर नकेल कसने का काम एनआईए ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, मनावर वालों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए क्या नहीं रोकना चाहिए? ये इंडिया अलायंस वाले रोक सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी रोक सकती है क्या? मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया, कश्मीर से धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया। भाइयों, बहनों, मैं जब कश्मीर का बिल लेकर खड़ा हुआ, गिरती थी जिससे आपको नींद लगे ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढे है या गड्ढे में रोड है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बंटाधार स्टेट से, बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गई थी। कितना बोलो तो भाई? 23,000 करोड़। फिर से बोलो। भाजपा ने, सरकार ने 18 साल में 23,000 करोड़ के बजट को 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एसटी, एससी और ओबीसी में शिवराज सरकार ने बजट को 1,000 करोड़ से 64,000 करोड़ तक पहुंचाया। कृषि विकास दर 3% से 18% तक पहुंचाया। एमएसपी पर गेहूं की खरीदी सिर्फ 4 लाख मैट्रिक टन बंटाधार करते थे, शिवराज जी 4 लाख से बढ़ाकर 71 लाख मैट्रिक टन तक ले जाने का काम शिवराज जी ने किया। मेडिकल की सीटें 620 से 4,000 तक पहुंचाई और मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लिए ये 9 साल में लाखों करोड़ रुपया भेजा है। मित्रों, 10 साल तक ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी को, सोनिया मनमोहन सरकार का हिसाब लेकर आइए। 10 साल में आपने मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया? 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। सिर्फ कितना दिया था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? मध्य प्रदेश को 10 साल में 2 लाख करोड़ दिया, ग्रांट इन एड और डिवेल्यूशन की ग्रांट में केंद्र से। और नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6,33,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का। इसके साथ 5 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के विकास के लिए, एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, अलग अलग योजनाएं और इसके साथ साथ रेलवे के लिए भी पैसा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि अनेक गरीब परिवारों को 93 लाख
मेरी बात माताएं, बहनें, भाइयों जरा ध्यान से सुनना। 93 लाख किसानों को प्रति माह 12,000 रुपया हमारी डबल इंजन, प्रति साल 12,000 रुपया हमारी डबल इंजन सरकार देती है। कुल मिलाकर 21,000 करोड़ रुपया दिया। अब मुझे बताओ, बनाने वाले नहीं हो, मगर गलती से भी कमलनाथ की सरकार बनती है, ये 21,000 करोड़ रुपया मोदी जी वाला चालू रहेगा? मोदी जी तो रखेंगे, कमलनाथ नहीं आने देंगे। जल जीवन मिशन में 65 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 3 करोड़ 70 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया। 5 लाख की राशि स्वास्थ्य के लिए दी। अब सरकार 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करने जा रही है मित्रों, 10 लाख तक करनी। 80 लाख माताओं बहनों को शौचालय बनाकर दिया। 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिया और 82 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। मनावर वालों, आप सभी का टीका लग गया है क्या? कोरोना का टीका लगाया हो? जरा हाथ ऊपर करे तो। लगाए सबका? 5 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने 200 करोड़ टीके लगाकर पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 3 दिसंबर को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मुझे बताओ मनावर वालों, 3 दिसंबर को भाजपा सरकार के लिए वोट करोगे क्या? जरा जोर। भारत माता की, भारत माता की। माताओं, भाइयों, बहनों, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मध्य प्रदेश के चुनाव में जब आप वोट डालने जाइए तब इस वोट पर वोट मत डालिएगा कि आप हमारे भाई को विधायक बनाने के लिए वोट डालें। हमारे प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए। जब की सरकार थी, मंत्राधार की सरकार ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव तक रोड पहुंचाया, बिजली पहुंचाई। मध्य प्रदेश के किसानों का गेहूं और धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे पता 2014 में आप सभी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया या नहीं बनाया? मोदी जी ने कश्मीर में 11,370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी। पहले आए दिन बम धमाके होते थे या नहीं होते थे? मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक शिवराज जी ने पूरे मध्य प्रदेश सुशासन लाने का प्रयास। कमलनाथ और बंटाधार दिग्विजय अगर फिर से आते हैं तो
मध्य प्रदेश को फिर से बीमारू राज्य बनाएंगे। हमारे घोषणा पत्र में हमने कई सारी घोषणाएं की हैं। मैं आप सभी से अपील करने आया हूं कि आने वाले दिनों में कमल फूल पर बटन दबाकर हमारे भाई को बनाएंगे, कमल फूल पर बटन दबाएंगे। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सबको मेरा राम। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम पूरा हो जाएगा। आप सभी मेरे साथ बोलिए